राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आदिकाल पूरा देख लिए थे। भक्ति काल में हम लोग निर्गुण में देखे थे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण भक्ति धारा में हम लोग राम भक्ति धारा पूरा देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है सगुण में ही कृष्ण भक्ति शाखा। इसको आज अच्छे से देखा जाएगा। तो पहले उसमें का विविध थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको देख लिया जाए राम भक्ति धारा में का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है। तो मीराबाई क्या एक बार अपने घर वालों से परेशान हो गई, तो तुलसीदास को एक पत्र लिखी। तो उसमें मीराबाई जो पत्र लिखती हैं तो कहती हैं कि स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करऊँ अब हरऊ शोक समुढ़ाई। तो ये इनकी पंक्ति है मीराबाई की। उसके जवाब में क्या तुलसीदास लिखे हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है कि किस रचना में इनके संकलित है तुलसीदास की। तो विनय पत्रिका में संकलित है। और तुलसीदास क्या जवाब देते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। तो ये पंक्ति ध्यान देना है कि मीराबाई के संबंध में ये कहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। तो ये बैसवाड़ी जो है अवधि की ही एक बोली है। अवधि को कहीं कहीं बैसवाड़ी भी कहा जाता है। तो बीम्स जो है ये तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहे हैं। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है असली सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कृष्ण भक्ति धारा के बारे में। तो इसको शुरू किया जाए। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो हम लोगों को पता ही है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त है, जिसमें 85वें सूक्त में रचयिता के रूप में इनका उल्लेख होता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्म का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। तो बुद्धचरित जो रचना है अश्वघोष की है, इसमें मिलता है। अब देखिए आगे। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। तो ये गाथा सप्तशती जो है ये ध्यान देना है कि हाल की रचना है। ठीक, और ये भी ध्यान देना है कि इसी का प्रभाव है बिहारी सतसई पे। गाथा सतसई का प्रभाव है, ये भी प्रश्न बनता है। अब देखिए आगे। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछता है कि इनका आधार ग्रंथ क्या रहा है, तो भागवत महापुराण रहा है। अब देखा जाए यहाँ पे कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रमानुसार निम्न है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। यहाँ पे संप्रदाय दिया है और आचार्य दार्शनिक मत क्या है। ठीक, यहाँ पे देखिए आचार्य दिया है, जन्म मृत्यु दिया है, जन्मस्थान, गुरु, संप्रदाय और दार्शनिक मत। तो यहाँ पे आचार्य ध्यान देना है ज़्यादा, और संप्रदाय और दार्शनिक मत, यही हम लोग को 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखा जाए, हम लोग शुरू में भी पढ़े थे निम्बार्काचार्य के बारे में। इनका है, इनका देखिए जन्म मृत्यु पहले देख लिया जाए, कहाँ इनका जन्म हुआ। तो जन्म 1114 ईस्वी में, मृत्यु 1162 ईस्वी में। जन्म स्थान निम्बापुर है, तो निम्बार्काचार्य हैं तो जन्म भी निम्बापुर है। गुरु इनके हैं नारद मुनि। संप्रदाय ध्यान देना है, देखिए शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, एकदम ध्यान रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैत है। हम लोग देखे थे ट्रिक की, नींबू है उसको 2 भाग में काट देंगे तो द्वैत अद्वैत 2 हो गया ना, द्वैत अद्वैत। द्वैतवत रहेगा तो मध्वाचार्य का रहेगा, अद्वैत रहेगा तो शंकराचार्य का रहेगा, लेकिन ये द्वैताद्वैत कर दिए, द्वैत और अद्वैत को मिला दिए। अब देखिए वल्लभाचार्य हैं। इनका जन्म है 1478 ईस्वी, एकदम ध्यान देना है इनका जन्म कब हुआ है। 1533 में मृत्यु हुई है। जन्म स्थान चंपारण है। और इनके गुरु ध्यान देना है कि विष्णु स्वामी है, और संप्रदाय रुद्र है। रुद्र संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है, संप्रदाय पूछ लेता है। और शुद्धाद्वैतवाद हम देखे थे हम लोग की शुद्ध कौन है, कृष्ण है। ठीक, अब देखिए ये स्वामी हरिदास हैं। इनका भी जन्म 1478 हुआ है और मृत्यु 1578 में। ये वृंदावन इनका जन्म स्थान दिया है, राजपुर। और गुरु इनके कौन थे, आसधीर थे। और इनका संप्रदाय बहुत पूछता है, सखी संप्रदाय। तो स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, ये ध्यान देना है। अब चैतन्य महाप्रभु को देखा जाए, इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1533 में होती है। और इनका जन्म स्थान क्या है, नवद्वीप बंगाल, ये है नवद्वीप बंगाल। इनके गुरु हैं केशव भारती। इनका संप्रदाय बहुत पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय कौन था, या गौड़ी संप्रदाय किसका था। तो ये चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था।
ठीक, गौड़ी संप्रदाय। और इनका दार्शनिक मत बहुत पूछता है, अचिंत भेदाभेदवाद बहुत महत्वपूर्ण है इनका, ये अचिंत भेदाभेद बहुत पूछा हुआ है। देखिए अब हित हरिवंश है, इनका जन्म 1502 में हुआ, मृत्यु 1552 में है। जन्म स्थान बाद गाँव है मथुरा, और इनके गुरु हैं गोपाल भट्ट। इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ। तो इसमें देखिए स्वामी हरिदास में और हित हरिवंश बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, स्वामी शुरू हो रहा है ना, स्वामी हरिदास, इनका डायरेक्ट नाम याद रखिए पूरा कि स्वामी हरिदास है, बस हरिदास याद रखेंगे तो राधा वल्लभ में और सखी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो स्वामी और सखी ऐसे याद कर लीजिएगा, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय डायरेक्ट, और हित हरिवंश है तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय, इनका याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये हरिवंश है ना, तो वंश आ रहा है इसमें, तो इनको श्री कृष्ण भगवान की वंशी का अवतार माना जाता है। वंश आ रहा है ना, तो उसी से याद कर लीजिएगा कि वंशी के अवतार माने जाते हैं, श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं ये। अब आगे देखा जाए, ये कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। अभिनव जयदेव कहा जाता है, विद्यापति को हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पदावली लिखे मैथिली में, तो गीत गोविंद की तरह ही उसमें राधा कृष्ण का वर्णन किए हैं। अब देखिए आगे, भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भ्रमर गीत जो है 10वां स्कंद है, उसी से लिया गया है। और देखिए सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, ये संप्रदाय हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। अब पूरा क्रम से संप्रदाय पढ़ा जाएगा और कवि जो हैं उनमें उनको पढ़ा जाएगा। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। और इनका दर्शन क्या है? द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत ध्यान देना है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था, ये पूछता है कि इनका मूल नाम क्या था? नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्बार्क का अर्थ पूछ लेता है, ठीक, तो अर्क माने सूर्य होता ही है, तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था, तो ये भी ध्यान देना है कि निम्बार्क जो है इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद किया जाएगा कि इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो मान लीजिए नीम पर सूर्य का दर्शन होगा तो सूर्य कैसा दिखेगा? चक्र की तरह दिखेगा। इमेजिन बस कर लीजिए कि चक्र की तरह दिख रहा है, तो निम्बार्क बस याद हो जाएगा कि निम्बार्क जो थे ये सुदर्शन चक्र का अवतार इनको माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था, इसीलिए इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। अब आगे देखा जाए, इनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्य थे, कौन कौन थे? तो निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। तो कोई भी इसमें से उतना फेमस नहीं, किसी को ध्यान नहीं देना उतना। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की, ये ध्यान देना है बस कि वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? तो श्रीनिवासाचार्य की, बस यही याद रखना है और ज़्यादा नहीं। निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। तो इनके 5 ग्रंथ है, निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। तो देखिए कौन कौन से हैं। वेदांत पारिजात सौरभ है, 10 श्लोकी है, श्री कृष्ण स्वराज है, मंत्र रहस्य षोडशी है और प्रपन्न कल्प पल्लवी है। ये इनकी रचनाएं हैं, एकदम ध्यान देना है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी, ये इनकी 5 रचनाएं, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से पूछता है। अब देखिए आगे, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अब प्रमुख कवि कौन कौन है निम्बार्क संप्रदाय के, इन लोगों को देख लिया जाए। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हितु सखी का अवतार किसको माना जाता है? श्री भट्ट को, और ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। अब देखिए इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। श्री भट्ट के लिखे 2 ग्रंथ हैं, यहाँ पे लिए दे दिया है, लेकिन इनके लिखे 2 ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथ जो हैं ये युगल शतक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम याद रहना चाहिए कि युगल शतक श्री भट्ट। इसमें 100 पद हैं, प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है,
और एक आदि बानी है। तो युगल शतक और आदि बानी इनकी 2 रचना है श्री भट्ट की। अब हरिव्यास देव हैं, इनको देखा जाए। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, इन्हीं के शिष्य हैं। श्री भट्ट के शिष्य कौन है? हरिव्यास देव हैं। तो इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो महावाणी नाम से ग्रंथ की रचना किए हैं। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। अब देखिए गुरु शिष्य परंपरा ऐसे ही चल रही है। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। ये पूछ सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में किसने स्थापित किया? तो परशुराम देव हैं। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक ये ग्रंथ की रचना की है। तो इसमें परशुराम आ ही जा रहा है। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। अब देखिए वल्लभ संप्रदाय है, कृष्ण भक्ति शाखा हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वल्लभ संप्रदाय है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। अब देखिए वल्लभ संप्रदाय को देखा जाए अच्छे से। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इनका जन्म हुआ 1478 में और 1526 में बाबर आक्रमण किया था। तो लगभग वही समय हो जा रहा है ना, बाबर के समकालीन हो जा रहे हैं सिकंदर लोदी के। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न है इनका। कैसे है देखा जाए, इनको जन्म मृत्यु देखा जाए, जन्म स्थान देखा जाए, पत्नी और 2 पुत्र हैं इनके, और इनकी भक्ति कैसी है। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी है, ये ध्यान देना है इनको एकदम। जन्म स्थान चंपारण है। पत्नी का नाम मधुमंगल है, वो उतना पूछता नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव का पूछ दिया है एक बार उनकी माता का नाम, तो ध्यान देना है अब तो। अब 2 पुत्र इनके हैं, कौन कौन है? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। तो इसमें विट्ठलनाथ को ध्यान देना है, बाद में चल के यही अष्टछाप की स्थापना करेंगे। और ये भक्ति इनकी कैसी है? पुष्टि मार्गी। अब इनके बारे में देखा जाए, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ये पूछता है कि पुष्टि मार्ग जो है तो उसमें पुष्टि का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्टि कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसमें। महापुराण में लिखा है कि पुष्टि की में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं जो निम्न है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है ये देखा जाए। यहाँ पे पूछता है कि पुष्टि मार्ग में कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है और कितने प्रकार के भक्त हैं। तो मार्ग कौन कौन है? तो मर्यादा मार्ग है, वैदिक मार्ग, प्रवाह मार्ग है, लौकिक सुख भोग, और ये पुष्टि मार्ग है, यही वाला है भक्ति मार्ग। और देखिए मर्यादा मार्ग है, इसमें वाला मर्यादा जीव कहलाएगा, और प्रवाह मार्ग वाला प्रवाह जीव कहलाएगा। पुष्टि मार्गी क्या कहलाएगा? पुष्टि जीव कहलाएगा। और भक्त कैसा रहेगा? मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुष्टि भक्ति। ये पूछता है कि इसमें कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है? तो 3, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। अब देखिए आगे इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनके ग्रंथ पूछता है, वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। पूर्व मीमांसा भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। उत्तर मीमांसा, देखिए इसका कितना नाम है? उत्तर मीमांसा भी है, इसी को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, इसी को अणु भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। ये अपूर्ण है इनका अणु भाष्य। इनके पुत्र जो विट्ठलनाथ हैं वही इसको पूरा करेंगे बाद में जाके। तो ये ध्यान देना है कि जो उत्तर मीमांसा भाष्य है, यही ब्रह्मसूत्र भाष्य भी है, यही अणु भाष्य है। इसका 3 नाम है, एक ही रचना है, लेकिन इनके शुद्धाद्वैत का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण यही है, अणु भाष्य जो है यही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, इनकी सुबोधिनी टीका ध्यान देना है। तत्वदीप निबंध है, ये भी महत्वपूर्ण है। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। तो यहाँ पे तो मिल ही गया। आप वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। तो क्या क्या उल्लेख है यहाँ पे देखा जाए अष्टयाम की सेवा का। तो पहला है मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये 8 यहाँ पे दिया है। अब आगे देखा जाए, इसमें से नहीं पूछता है कि कौन कौन 8 है। अब आगे देखा जाए क्या। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? ये पूछता है कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो पूरनमल खत्री को बताना है, और प्रबंध दायित्व पूछेगा तो कृष्णदास को बताया जाएगा। ये अष्टछाप के कवि हैं। अभी आगे अष्टछाप आएगा, वहाँ पर देखा जाएगा उसमें 8 कवि थे। कौन कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी
4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो ये प्रश्न बना हुआ है कि विट्ठलनाथ जो हैं ये इसकी स्थापना अष्टछाप की स्थापना कब की है, तो 1565 एकदम ध्यान देना है। तो उसमें 4 शिष्य इनके थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, मतलब कि पिता पुत्र का मिला के 8 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। तो ये अलग हैं, देखिए दिया है ना, वल्लभाचार्य के 84 और विट्ठलनाथ के 252, तो ये हैं, लेकिन अष्टछाप में इन लोगों के बस 4 हैं, ये ध्यान देना। ऐसे पूछेगा शिष्य तो 84 और 252 शिष्य थे इनके। अब देखिए कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। अब यहाँ से देखिए बहुत प्रश्न मिलेगा हम लोगों को, कैसे मिलेगा देखा जाए अच्छे से। अब इन लोगों का कालक्रम दिया है, पहले तो कालक्रम ही पूछ लेगा कि कौन सबसे बड़ा है, अष्टछापियों में सबसे बड़ा कौन है, तो कुंभन दास है। सबसे छोटा कौन है, तो नंद दास है। किसमें पिता पुत्र का संबंध था, तो कुंभन दास में। और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। और पूछ देगा कि सबसे प्रसिद्ध अष्टछापी कौन थे, तो सूरदास थे। सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो नंददास थे। और कौन शूद्र थे, तो कृष्णदास शूद्र थे अष्टछापियों में। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है। और क्या है, हाँ, और बस अब आगे देखा जाएगा। देखिए तो कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु नहीं ध्यान देना है। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। जन्म स्थान जमुनावतो उत्तर प्रदेश दिया है, तो इनका जन्म स्थान भी नहीं उतना ध्यान देना है। सूरदास को देखिए, इनका जन्म एकदम ध्यान देना है कि 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य और इनका जन्म सीही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास हैं, तो इनका 1493 में जन्म दिया है, लेकिन मृत्यु का पता नहीं है। इनके भी गुरु वल्लभाचार्य हैं। इनका जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में। अब कृष्णदास हैं, इनका जन्म 1496 ईस्वी में, मृत्यु 1578 में। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ है, चिलोत्तरा गुजरात में। इनका भी जन्म स्थान नहीं पूछेगा। गोविंद स्वामी हैं, देखिए गोविंद स्वामी को देख के एक याद आया हमको प्रश्न कि पूछता है कि संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे, तो सुंदरदास थे। लेकिन पूछ देगा कि अष्टछापियों में कौन पढ़ा लिखा था, तो गोविंद स्वामी, इनको बताया जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है एक। तो देखिए गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ है, 1505 में, मृत्यु 1585 में। इनके गुरु विट्ठलनाथ हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ है, आंतरी राजस्थान में। अब ये देखिए छीत स्वामी हैं, इनका जन्म कब हुआ, 1515 में और मृत्यु 1585 में। इनके गुरु विट्ठलनाथ हैं, मथुरा में इनका जन्म हुआ है। चतुर्भुज दास हैं, इनका 1530 में, 1585 में मृत्यु। और गुरु हैं विट्ठलनाथ और जमुनावत। देखिए ये पिता पुत्र है ना, कुंभन दास चतुर्भुज दास, जन्म स्थान दोनों का मिल रहा है ये। अब देखिए नंददास हैं, इनका 1533, इनका भी जन्म एकदम ध्यान देना है कब हुआ, 1533 में। 1532 में तुलसीदास हैं, 1533 में नंददास हैं। इन्हीं को न माना जाता है कि उनके चचेरे भाई थे नंददास को, कि तुलसीदास के चचेरे भाई थे। अब देखिए गुरु इनके विट्ठलनाथ हैं और इनका जन्म स्थान क्या है, रामपुर उत्तर प्रदेश। तो इतना तो हो गया। अब यहाँ से कैसे देखना है देख लीजिए, 4 को देख लिया जाए। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, ये कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और 4 शिष्य हैं इनके। तो प्रश्न कैसे बनता है, इनमें से किसी 3 को दे देगा और एक इसमें से दे देगा। पूछ लेगा कि कौन जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, चाहे ऐसे कर देगा कौन इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसमें से प्रश्न बहुत बना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है ऐसे। तो एकदम ये याद रहना चाहिए कि कौन किसके शिष्य थे। तो देखिए कुंभन दास, ऐसे याद कर लीजिए, कुंभ परम सूर कृष्ण। तो सूर और कृष्ण दोनों साथ में याद कर लीजिए। और कुंभ परम याद करने का ट्रिक अपना अपना होता है, मतलब जो बनाया रहता है उसको तो आसान लगता है, लेकिन दूसरा सुनेगा तो उसको तुरंत याद नहीं होता है। तो अपने से भी बना सकते हैं इसमें। तो कुंभ परम और सूर कृष्ण, तो ये 4 हो जाएंगे वल्लभाचार्य के शिष्य। और देखिए स्वामी वाले सब इसमें आ जाएंगे, 2 लोग तो इसमें आ जाएंगे स्वामी वाले विट्ठलनाथ में, तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास। तो ध्यान देना कि सबसे छोटे वाले जो हैं नंददास, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो एक तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब 2 लोग स्वामी वाले हो गए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, बस बचे एक चतुर्भुज दास। तो ये याद ही आएगा कि कुंभन दास के पुत्र चतुर्भुज दास थे, तो पुत्र हैं तो इनके भी पुत्र के उसी से हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन पूछता प्रश्न है इससे कि कौन किससे के शिष्य थे, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बना है, प्रश्न बहुत बना है इससे। अब देखिए आगे, कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, ये जाति के क्षत्रिय थे। तो प्रथम अष्टछापी मतलब कि सबसे पहले यही अष्टछाप में दीक्षित हुए, तो कुंभन दास ये जाति के क्षत्रिय थे।
कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं। तो ये पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि संदन को कहाँ सीकरी सो काम, फतेहपुर सीकरी बुलाए थे, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। तो ये कहते हैं कि हम लोग संत हैं, हम लोगों को क्या फतेहपुर सीकरी से क्या काम। आते जाते पनहिया का मतलब जो पैर की जूती होती है, पैर का चप्पल, या उस समय खड़ा होते थे, टूट गए सब, और हरि का नाम जो है भूल गया, बिसर गया। तो आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। तो ये इनकी पंक्ति है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है, कुंभनदास की पंक्ति है। अब देखिए आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ही होगा। ठीक, कहीं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी का कथन मिल जाए तो उसको एकदम याद कर लेना है। अब देखिए, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ये भी ध्यान देना कि वल्लभाचार्य से 10 ही दिन बस छोटे थे ये सूरदास, और इनके शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो निम्न है। तो हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे भी दो मत थे, यहाँ पे भी दो मत हैं। तो यहाँ पे एक रुनकता या गौघाट है और एक सिही है। तो गौघाट कौन कौन मानते हैं? तो श्याम सुंदर दास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग यहाँ पे गौघाट या रुनकता मान रहे हैं। और सिही कौन कौन मान रहा है? तो वार्ता साहित्यों से सिही मिलता है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त सिही मानते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र को ध्यान देना है, और यहाँ पे शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों गौघाट माने हैं, तो यहाँ से ध्यान देना है। अब देखिए आगे, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। तो जब सूरदास से भेंट होता है वल्लभाचार्य जी से, तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि कुछ गा के सुनाइए हमको। तो ये कुछ गाते हैं तो सही से पता नहीं, कुछ नहीं गा पाते हैं, तो वो कहते हैं वल्लभाचार्य की सूर है वह कि घिघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं जो निम्न हैं। तो इनके ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूर सागर है, ये तो सागर ही है पूरा, इसमें 1.25 लाख पद बताया जाता है कि इसमें है, लेकिन सब इधर उधर हो गया, लुप्त हो गया। तो सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसमें अपनी ये वंश परंपरा दी है, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। तो राग कल्पद्रुम एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है कि किसकी रचनाओं का ये संपादन हुआ है इस नाम से। तो सूरदास की रचनाओं का राग कल्पद्रुम बहुत महत्वपूर्ण है वो। अब देखिए आगे, सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। तो हम वहाँ पे ऊपर कहे थे कि इसमें जो भ्रमर गीत है, तो भ्रमर गीत तो उसी में है, लेकिन 10वां स्कंध ध्यान देना है। 10वां स्कंध से सूरदास का सूरसागर जो लिखे हैं उसका उपजीव ग्रंथ ये भागवत महापुराण का 10वां स्कंध ही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं, एकदम महत्वपूर्ण ये भी है। इसमें भी 12 स्कंध है, इसमें भी 12 स्कंध है। और इसमें कितने पद हैं? 4936 ही बचे हैं। 1.25 लाख कहा जाता है, लेकिन 4936 इसमें, इसको ध्यान देना है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। ये भी पूछ लेता है कि कितने भ्रमर गीतों की योजना की है, तो 3। तो प्रथम भ्रमर गीत है पद संख्या 4078 से 4710 तक, यही वाला मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712, समझ लीजिए इसको, 4711 से 4712 तथा ख 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए आगे, आगे क्या दिया है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। तो यहाँ पे विद्वान दिया है और अभिमत दिया है। तो देखा जाए क्या लोग कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रबली पांडे हैं, ये कह रहे हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। सूर सागर के बारे में कह रहे हैं। ब्रिजेश्वर वर्मा कृष्ण चरित का महाकाव्य, सर्वसम्मति से गेय मुक्त काव्य। तो ये पूछेगा कि सूर सागर है
तो सब देगा वहाँ पे प्रबंध काव्य ऐसे करके, लेकिन लगाया जाएगा इसी को, गेय मुक्तक काव्य है सूरसागर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। तो मैनेजर पांडे जो हैं ये भ्रमर का 3 रूप बताते हैं। कृष्ण का प्रतीक एक बताते हैं, एक उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं, ये शुक्ल जी कहे हैं। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य शुक्ल जी कहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, भ्रमर गीत को पूछेगा क्या कहा जाता है, तो उपालंब काव्य भी कहा जाता है। उपालंब का मतलब कि जैसे नहीं होता उलाहना, वही उपालंब काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो ये पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये भ्रमर गीत को क्या कहे हैं, तो ध्वनि काव्य कहे हैं। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ये पूछता है प्रश्न कि संसार को होली का रूपक मानकर जो रचना की है सूरदास, वो कौन सी रचना है, तो सूर सारावली है। तो देखिए इसमें वली आ रहा है ना, तो होली, होली सरावली, सूर सागर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इसमें सूर सारावली है ना, तो सारावली होली, सारावली होली ऐसे कर लीजिएगा। ली इसमें भी आ रहा है होली। तो थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं ट्रिक बनाएंगे तो भूल जाएगा। तो ट्रिक बना ही लिया जाए, उससे अच्छा है कि देखिए अब आगे। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है कि 118 दृष्टिकूट पद जो हैं ये किस में है, तो साहित्य लहरी में है। शुक्ल जी तो सूरसागर में ही शायद मानते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसी में है, साहित्य लहरी में है। इसी को याद करना है कि 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये भी पूछ लेता है कितने दृष्टिकूट पद हैं, तो 118। और इसी में अपनी वंश परंपरा भी दिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखा जाए। अब आचार्य शुक्ल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, एकदम समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये हमेशा पूछता है। और सूरदास के बारे में तो ये इस कन्फ्यूजन में ये हैं कवि लोग कि क्या ये सही में अंधे थे, जन्मान थे कि बाद में अंधे हुए, ये तो विवाद का विषय रहा ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते थे कि ये मतलब शुरू से ही अंधे थे। तो ये देखिए क्या लिखे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांका है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। इनके जैसा वात्सल्य रस का कोई वर्णन ही नहीं किया है, इतना ही अच्छे से किए हैं। अब आगे देखा जाए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो यहाँ एक बस देखा गया है कि शुक्ल जी तुलसी को थोड़ा डाउन करते दिखते हैं, नहीं तो तुलसीदास को तो एकदम हमेशा उनकी बड़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है, तो शुक्ल जी का अगर पढ़ेंगे हम लोग बुक शुक्ल जी की, तो उसमें ज़्यादातर में बड़ी भारी विशेषता वाला शुक्ल जी के कथन में ज़्यादातर आता है। जो लोग ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि बड़ी भारी विशेषता कथन में आ रहा है अगर कहीं भी, तो शुक्ल जी कहेंगे उसको। तो ये कथन पूरा ध्यान देना है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो इनके कथन तो एकदम महत्वपूर्ण है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए क्या कह रहे हैं, इनका भी देख लिया जाए। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो इसको कैसे याद किया जाएगा, मतलब अतिशयोक्ति में वर्णन कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अतिशयोक्ति अलंकार हो जा रहा है, तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके समझ में समझ लीजिए कि अतिशयोक्ति में ही बात कर रहे हैं कि उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, बढ़ा चढ़ा के इतना, मतलब सही तो लिखे हैं लेकिन ऐसे लिखे हैं लग रहा है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे हैं। रियलिटी तो वही है कि ऐसे ही सूरदास ऐसे कवि थे, लेकिन कथन हम लोग को ध्यान याद रखने के लिए बस ये ध्यान देना है कि रूपकों की वर्षा होने लगती थी, ऐसे कौन लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सूरदास के संबंध में, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलदास ने कहा, यहाँ पे विट्ठलनाथ या विट्ठलदास ने कहा था। विट्ठलनाथ वही बल्लभाचार्य के पुत्र हैं, तो ये क्या कहे हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेनो होए सो लेऊ। तो पुष्टि मार्ग का जहाज पूछता है किसको कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है।
और ये पूछता है कि किसने कहा है, तो विठल नाथ कहे हैं। अब सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, यहीं से उठा लिए हैं ये अमृतल नागर। देखिए क्या है। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। तो खंजन नयन नाम से उपन्यास लिख दिए हैं ये अमृतलाल नागर। ठीक। अब देखिए, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बना है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है। सम्राट लोग कई लोग हैं हिंदी में। पूछेगा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को बताया जाएगा। तो वैसे कई लोग सम्राट हैं, ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। तो वात्सल्य रस का सम्राट पूछेगा तो सूरदास को बताया जाएगा। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की, तो परमानंद दास हैं। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। तो दान लीला और ध्रुव चरित ध्यान देना है, परमानंद दास की रचनाएं हैं। और परमानंद सागर तो समझ में आ ही जा रहा है। अब आगे देखा जाए। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। तो हम लोग देखे थे कि कृष्णदास क्या थे, जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित। ये बहुत पूछता है, जुगलमान चरित किसकी रचना है, तो ये कृष्णदास की रचना है। भ्रमर गीत नाम से लिखे हैं ये भी। और प्रेम तत्व निरूपण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता ही है। तो प्रेम तत्व निरूपण जुगलमान चरित कृष्णदास की रचनाएं हैं। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। तो ये इनको कदम लगाने की बहुत वो थी, कदम का एक बाग ही लगा दिए थे पूरा, तो इसीलिए उसको कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अकबर के नवरत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो तानसेन किससे ग्रहण करते थे शिक्षा, गोविंद स्वामी से। सोच लीजिए, तानसेन तो बहुत प्रसिद्ध गायक थे, अब वो इनसे सीख रहे हैं, तो ये कितने महान रहे होंगे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। तो पदावली नाम से तो विद्यापति भी लिखे हैं, ये भी लिखे हैं। ठीक। अब देखिए, ये चतुर्भुज दास हैं, प्रसिद्ध अष्टाव कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टाव के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। ये प्रश्न बनता है कि ये सूरदास हैं, इनके बाद किसका स्थान आता है काव्य सौष्ठव में, तो नंददास का स्थान आता है। और सबसे छोटे हैं, 1533 में इनका जन्म हुआ है और 1478 में इनका जन्म हुआ है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या उनका निम्न है। तो नंददास के बारे में देखा जाए, सूरदास के बाद यही ज़्यादा रचना की है और ज़्यादा फेमस यही रहे हैं। तो क्या है, अनेकार्थ मंजरी, इसमें 228 पद हैं। पर्याय कोश है, तो अनेकार्थ का मतलब ये है कि अनेक अर्थ रहेंगे, तो पर्याय कोश रहेगा ही। मान मंजरी है, इनकी रचनाओं में ज़्यादातर में मान मंजरी ज़्यादा आएगा, ध्यान दीजिएगा। सुदामा चरित है, ये एकदम ध्यान देना है। नरोत्तम दास की भी रचना है सुदामा चरित, और सुदामा चरित नंददास की भी रचना है। और मान मंजरी क्या है, अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित है, इसमें श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किया गया है। अब देखिए, रस मंजरी है। रस मंजरी क्या है, ये नायिका भेद है। इसमें छंद दिया था ना ऊपर, 270 पद संख्या दिया है, तो 270 पद संख्या इसमें, और ये नायिका भेद है। अब रूप मंजरी है, देखिए मंजरी आ रहा है समय में, रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी है, 147 में पद संख्या है, नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। तो किसमें 12 मासा है, विरह मंजरी में है। तो विरह रहेगा तभी ना 12 मासा रहेगा, सिंपल है। प्रेम 12 खड़ी है, रचना पूछता है, प्रेम 12 खड़ी किसकी रचना है। श्याम सगाई, ध्यान देना है, इसमें 63 पद है। श्यामा श्याम की सगाई। रुक्मिणी मंगल है, ये 90 पद हैं, इसमें विवाह काव्य है। भंवर गीत है, देखिए ये लिखे सूरदास लिखे भ्रमर गीत, और ये लिखे हैं भंवर गीत। तो इसमें 216 पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी है, ये नंददास की रचना, बहुत ये भी प्रसिद्ध है एकदम। तो ये इसमें क्या है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किए हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं। सिद्धांत पंचाध्यायी है, इसमें क्या है देखा जाए इसको भी, तो इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद भाषा है, इसमें 1700 पद हैं। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है।
रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है, ये प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है, तो रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है, यह 5 अध्याय में विभक्त है। तो ऐसे पूछ देगा कि हिंदी का गीत गोविंद इसको कौन कहा है, तो वियोगी हरि कहे हैं। और किसको कहा है, तो रास पंचाध्यायी को, और ये रोला छंद में है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है, तो ये दार्शनिक दृष्टि से ध्यान दीजिएगा कि ये इनका सर्वश्रेष्ठ है भंवर गीत। और इनको जड़िया कहा जाता है, शुक्ल जी कहे हैं कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, क्योंकि ये शब्दों को जड़ देते थे एकदम। अब हम लोगों को देखना है सखी संप्रदाय, तो ये अब देखा जाएगा कल, क्योंकि आज टाइम हो गया 35 मिनट लगभग हो ही गया है। तो सखी संप्रदाय देखा जाएगा, उसके बाद गौड़ी संप्रदाय, ठीक, ये सब भी देखा जाएगा अच्छे से। तो अब मिला जाएगा कल, सखी संप्रदाय देखा जाएगा। आप सबों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।